गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा अनुनासिक, अनुस्वार और निरानुनासिक के बारे में। आज हम अनुनासिकता के बारे में देखेंगे कि अनुनासिकता वास्तव में कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अनुनासिकता स्वरों का गुण है। नासिक के रंजित स्वर ही अनुनासिक कहे जाते हैं। हिंदी में सभी मौखिक स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। जैसे यदि छोटा अ में अंक की बिंदी चंद्र बिंदी अगर लगा दिया जाए तो अंग बन जाता है, जिससे शब्द बनते हैं फांस, हंस। यदि बड़ा अ में चंद्र बिंदी लगा दिया जाए तो उससे हम शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे आँख, गाँव। इसी प्रकार छोटी ई में चंद्र बिंदी लगाने पर हम इसका शब्दों में प्रयोग करते हैं बिंदिया, सिंचाई। बड़ी की मात्रा का में चंद्र बिंदी लगाकर खींच, सींच। छोटा ऊ में कुआं, उंगली। बड़ा ऊ में ऊंट, मूंग। ए में में, गेंद। ऐ में मैं, भैंस। ओ में चोंच, गोंद। औ में चौंकना, भौंकना। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार हम इन चंद्र बिंदु और बिंदियों का उपयोग करके शब्दों का निर्माण करते हैं। हिंदी में लिपि चिन्ह के रूप में अनुनासिकता को चंद्र बिंदु से लिखा जाता है। हाँ, यदि स्वर के ऊपर मात्रा चिन्ह हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर इसे बिंदु से ही लिखे जाने की व्यवस्था है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहाँ पर भी शब्द में मात्रा का प्रयोग किया गया हो वहाँ पर हम चंद्र बिंदु न लगाकर केवल बिंदु से ही काम चलाते हैं। तो चंद्र बिंदु केवल वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा जहाँ पर ऊपर कोई मात्राएं न लगी हों। यदि ऊपर मात्राएं लगी हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ, तो वहाँ पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते, केवल बिंदु से ही काम चलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अनुनासिकता को 3 संदर्भों में विभाजित किया गया है। पहला है विभक्ति परक संदर्भ, दूसरा है स्वनिमिक संदर्भ और तीसरा है स्वनिक संदर्भ। तो ये पहला देखते हैं हम विभक्ति परक संदर्भ। इस संदर्भ में अनुनासिकता संज्ञा तथा क्रिया पदों को बहुवचन बनाने का कार्य करती है। जैसे यदि हम संज्ञा पद को देखें तो उसमें चिड़िया, चिड़िया शब्द में चंद्र बिंदु अगर लगा दिया जाए तो चिड़िया बन जाता है और चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होगा। इसी प्रकार नदी शब्द को लेते हैं। नदी शब्द में यदि हम चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दें तो वह नदियाँ बन जाती हैं और नदियाँ बहुवचन रूप है नदी का। बहु में यदि हम चंद्र बिंदु लगा दें तो बहुए बन जाते हैं, जो बहु का बहुवचन रूप है। इसी प्रकार क्रियापद को देखते हैं। है में यदि चंद्र बिंदु लगा दिया जाए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ऐ, ओ, औ में ऊपर चंद्र बिंदु के स्थान पर हम केवल बिंदु का ही प्रयोग करते हैं, तो है का है बन जाता है, जो है का बहुवचन रूप कहलाता है। थी में यदि चंद्र बिंदु का प्रयोग किए, क्योंकि ऊपर मात्रा है इसलिए चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का ही प्रयोग किया जाएगा, तो थी बन जाता है। गई का गई में। अब हम देखेंगे स्वनिमिक संदर्भ में हम अनुनासिकता का प्रयोग कैसे करते हैं। इस संदर्भ में हिंदी में मौखिक स्वर तथा अनुनासिक स्वर व्यतिरेक में भी आते हैं। जैसे गोद, गोद में यदि हम चंद्र बिंदु अर्थात बिंदु का अगर प्रयोग करें तो वह गोंद बन जाता है। सांस में चंद्र बिंदु का प्रयोग करें तो सांस बन जाता है। चौक में चंद्र बिंदु का प्रयोग करें तो चौक बन जाता है। भाग में भांग। आधी में आंधी शब्द
बन जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि चंद्र बिंदु का प्रयोग करते ही शब्द का अर्थ भी बदला जा रहा है। अब हम देखेंगे कि स्वनिक संदर्भ में हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करने पर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। हिंदी में कुछ शब्दों में अनुनासिकता केवल उच्चारण के स्तर पर ही कार्य करती है। नासिक के व्यंजनों के परिवेश में मौखिक स्वर सानुनासिक हो जाते हैं। जैसे नाम, नाम में चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया जाए तो नाम बन जाता है। मान, मान में चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दें तो मान बन जाता है। कान, कान में चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दें तो कान बन जाता है। हालांकि इन शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं किया जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अनुनासिक और अनुस्वार को फिर से क्लियर कर दे रहे हैं कि अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक, जैसे आंसू, आंत, गांव, चिड़िया इत्यादि। पर अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंक, अंत, पंच, अंग इत्यादि। अनुनासिक स्वर की विशेषता है अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है, लेकिन अनुस्वार पर एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। ये स्टूडेंट ध्यान देने की बात यह है कि तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। जैसे अंगुष्ठ से अंगूठा, दंत से दांत और अंत से आंत। तो आपने देखा कि तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और जब उसी तत्सम का तद्भव बनाया जाता है तो वहाँ पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो ये थी जानकारी अनुनासिकता के संदर्भ में। इस बिंदु से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।